आज हम लोग एक पैनी स्टॉक की बात का जिक्र करेंगे पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड, जो कि 7 रुपये 67 पैसा का प्राइस चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये प्राइस परफॉर्मेंस इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। रिसेंट बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे थोड़े से स्ट्रगल भरे ही रहे हूँ। तो अब ये स्टॉक का सिलेक्शन करने का रीजन बोले हाई वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है इसमें। और ये स्पार्किंग थोड़े से बिजनेस, इनके रियल एस्टेट की एक्चुअली कंपनी है, लेकिन अब ये सोलर में चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। चलिए वन वन में देखते हैं क्या इसके फंडामेंटल रह रहे हैं और क्या इसमें प्रोज एंड कौन से दोनों। एज ए इन्वेस्टर, अब पैनी स्टॉक है तो इन्वेस्ट करने के लिए पहले अपनी फंड एडवाइजर से या फिर किसी अपनी अपनी स्टडी जरूर करें, तो उस हिसाब से आप लोग को देख सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसके मार्केट कैप क्या आ रहा है। मार्केट कैप का पोजीशन देखें तो मार्केट कैप से ये पैनी है। 44.14 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। ओपन प्राइस 768 का दिख रहा है। हाई लो 332 का दिख रहा है। पी देखिए 31.45 के पी पे चल रही है, तो 50 के पी के नीचे तो बोल सकते हैं। तो पी का कोई प्रेशर इस पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। डिविडेंड नहीं दे रही है। 52 वीक हाई लो को देखें तो 4.6 पैसा और 8.37 पैसा दिख रहा है। तो 52 वीक हाई से करीब करीब अब ऊंचा उछलता हुआ दिख रहे हैं प्राइस को। और ये 52 के हाई के पास जाता हुआ ये प्राइस दिख रहा है, यानी प्राइस में मोमेंटम है, मोमेंटम आया हुआ है। रिटर्न देखें तो 1 साल का रिटर्न ये ठीक ठाक बना रही है अभी तक। दूसरा, लास्ट 6 डेज में इस स्टॉक के परफॉर्मेंस अच्छे आ रहे हैं। पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, जो एनएफटी को बीट करता हुआ दिख रहा है। 18.742 का रिटर्न देती कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है इस सेक्टर को करीब 1.12% से। तो मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखा है, मोमेंटम आता हुआ दिखा है। स्टॉक अच्छी पोजीशन पे है, इस हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में आप ऐड कीजिए। कोई रिकमेंडेशन बाय सेल की नहीं हमारी। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को देखें, 1 मिनट अगर बिजनेस मॉडल पे देते हैं तो कंपनी करती क्या है। कंपनी ये देखिए रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करके करती है, इंक्लूडिंग मल्टीपल स्टोरेज, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, लैंडस्केपिंग है, एंड हाउसिंग एंड वेरियस इनकम ग्रुप्स इनके साथ में हैं। रिसेंट हलचल क्या है? रिसेंट हलचल इस पे न्यूज़ ये आ रही है कि रिसेंटली 107 करोड़ ये इन्वेस्ट करने जा रही है। Exemplified the 106 crore rupees investing in the solar power project. Acquisitions of the stake in Aqua Dynamic Green Energy Private Limited को कर रही है। Acquisition aim to develop 28 megawatt solar power project in Maharashtra. And company also had 20 annual general meeting में सितंबर 21 में ये डिक्लेयर कर चुकी है। तो सोलर में ये जानी चाह रही है, रियल एस्टेट भी है, सोलर में जाना चाह रही है। 1,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका देख। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट को स्ट्रेंथनिंग करते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक स्प्लिट भी इन्होंने किया है और अपॉइंट एज ए डायरेक्टर, नया डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। तो मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग दिख रहा है, बिजनेस थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, उस हिसाब से आप इसको देखिए। देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे अगर, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q1 FY 25-26 के देखेंगे तो रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू 41 करोड़ का आ रहा है। जितना मार्केट कैप है उतना आपके आसपास आपको रेवेन्यू 41.18 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आपको 5.48 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो ला रही है, पॉजिटिव में है। और इतने स्मॉल कैप होने के बावजूद भी, माइक्रो नैनो कैप होने के बावजूद भी प्रॉफिट निकाल के आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी डिलीवर स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ किस हिसाब से कर रही है? लास्ट 3 साल का देखेंगे तो पास्ट 3 ईयर्स का इसका ग्रोथ 106% का मेंटेन कर रही है, यानी ग्रोथ इसमें रेवेन्यू में हो रहा है। और हेल्दी लिक्विडिटी और करंट रेशियो 2.44 का मेंटेन कर रही है। इतनी पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी करंट रेशियो इसका ठीक ठाक है, हेल्दी ग्रोथ इसके साथ में है, तो एक पॉजिटिव चीज है। और इसमें मार्जिन देखिएगा तो 22% का मार्जिन लास्ट 5 ईयर्स में इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.79 का मार्जिन चल रहा है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस इसके उतने अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म कंसर्न एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पीवीसी, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस राइजिंग कंसर्न है। द स्टॉक इज डिलीवर नेगेटिव रिटर्न 14% का ओवर द पास्ट 1 ईयर्स। 1 ईयर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है एंड सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट डिक्लीन हुआ है 82% से फ्रॉम वर्क। एंड 5 ईयर CAGR ग्रोथ इज नेट सेल इज 1-1.6। तो 5 सालों में देखेंगे तो मैनेज CAGR ग्रोथ सेल्स में कम हुआ है, लेकिन रिसेंट में अब इसका ग्रोथ इनका ठीक ठाक आता हुआ दिख रहा है। देन क्विक व्यू प्रोफाइल्स परफॉर्मेंस को तो देखें तो 1 साल का रिटर्न देखेंगे 2% का आ रहा है। 5 सालों में रिटर्न इन्होंने 6% का बनाया है। 1 मंथ में रिटर्न 34% का दिया है, तो अच्छा रिटर्न 1 मंथ में रिसेंट में अच्छे कर रहे हैं। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 45% दिया। YTD में देखेंगे तो 17% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का रिटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रगलिंग चालू है, 5% का नेगेटिव रिटर्न है। फिर भी ये थोड़ी ठीक ठाक हम बोल सकते हैं इसको। 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो करीब ये स्टॉक ने 300% का रिटर्न दिया है, 350% ने तिगुना किया है इसको। और मैक्सिमम का रिटर्न देखिए तो मैक्सिमम में स्ट्रगलिंग है इसका, 30% का नेगेटिव रिटर्न है। तो उस हिसाब से रिटर्न के मामले में देखेंगे तो 30% का नेगेटिव रिटर्न है और मैक्सिमम हाई 20 रुपये का लगाई है। अभी रिसेंट में ये अभी स्टॉक 7 रुपये का चल रहा है और यहाँ पे हाई देखिए 18 रुपये का लगा रही है, और ये इनका बेंचमार्क इनको तोड़ना जरूरी है। तो हाई लो का खेल इसमें चल रहा है। और अभी ये पोजीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से सर्किट बनता है इनका, अब ये हाफ साइकिल के लो पे है, तो यहाँ पे हाई की उम्मीद आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। और बिजनेस भी कहता है कि बिजनेस इंप्रूव होने जा रहा है। अर्निंग रिपोर्ट पे आए हैं। अर्निंग रिपोर्ट एफ आई 26 का अगर एनालिसिस करें तो पैसा कहाँ से आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका इन्वेस्टमेंट है, सोलर है, इवटेक है, स्टील ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्शन है। तो पैसा
इस सेगमेंट में काम कर रही है, लेकिन पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से आता हुआ दिख रहा है। तो हम कहें सोलर में भी उन्होंने लगाया है पेमेंट, लेकिन सोलर से रेवेन्यू नहीं आता दिख रहा है। तो अब देखें कि पेमेंट ये कहाँ से ला रही है। तो पेमेंट देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी रियल एस्टेट बिजनेस से, जो मेन कोर बिजनेस है। 7 करोड़ का यहाँ से इसका बिजनेस आता हुआ दिख रहा है। सोलर से अभी बिजनेस नहीं है, स्टील ट्रेडिंग से नहीं है, कंस्ट्रक्शन से नहीं है, इवटेक से भी इनका बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से लास्ट ईयर भी इनका पैसा नहीं था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो करीब 6 करोड़ का बिजनेस था मार्च 25 में, एंड जून 25 में देखेंगे तो करीब 7.8 करोड़ का बिजनेस है। बिजनेस हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है उनको। तो ये स्टॉक के फंडामेंटल के हिसाब से इनका पेपर भी बहुत अच्छा है, इन्होंने प्रोड्यूस किया एज ए पैनी स्टॉक 40-45 करोड़ की कंपनी के बावजूद भी डिटेलिंग इन्होंने बहुत अच्छे से अपना करके रखे। अब इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के तौर पर अगर ध्यान देते हैं हम लोग, उसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को तो बढ़िया से देखें तो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू देखेंगे तो 7.8 करोड़ का आ रहा है। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 8.1 करोड़ था। क्वार्टर टू क्वार्टर आपको घटते देखने को मिला है। एंड ईयर टू ईयर बात करें तो करीब 21 करोड़ का था, 21 करोड़ से 7 करोड़। तो ईयर टू ईयर वाई बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू एज पर अर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से आपको कम देखने को मिल रहा है। तो यानी बोला जाए तो वाई में भी डिस्टर्ब हुआ है और ईयर टू ईयर भी डिस्टर्ब होते हुआ देखने को मिला है। खर्चों की बात करें एक्सपेंसेस के हिसाब से देखें तो एक्सपेंसेस 7.82 में 6.95 खर्चे अभी किए उन्होंने। तो आपके प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, 86 लाख के आ रहे हैं। तो पॉजिटिव एक चीज़ है। नेक्स्ट ईयर में क्वार्टर टू क्वार्टर में देखेंगे 801 लाख में, यानी 8 करोड़ में 62 लाख के खर्चे थे। तो अभी भी आपका नेट प्रॉफिट 62 नहीं 8 करोड़ में 7.39 के खर्चे आए, तो 62 लाख का प्रॉफिट आया। देन 21 करोड़ में देखिए 15 करोड़ के खर्चे आए, तो करीब 5 लाख का प्रॉफिट आया। तो उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में हमेशा देखने को मिला है। खर्चे इसके थोड़े से कंट्रोल में रहे, जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से खर्चे दिख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि प्रॉफिट अगर हमारा कम आ रहा है, हमारा सेल कम हो रहा है तो खर्चे बहुत बढ़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो कंट्रोल इसका पोजीशन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के सीधा बेसिक पॉइंट में आते हैं कि बॉटम लाइन क्या आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ कितना आ रहा है। ईपीएस 0.03 से 0.11 आ रहा है। ईपीएस ग्रोथ देखिए सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ईपीएस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड वाई बेसिस पे ईपीएस गिरता हुआ, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से ईपीएस बढ़ रहा है, 0.02 से 0.13 आ रहा है। एंड वाई बेसिस पे देखा जाए तो 1.68 से ईपीएस कम होता हुआ दिख रहा है, 0.13 आ रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ईपीएस यहाँ भी पॉजिटिव है, 0.95 का। ईपीएस ठीक ठाक बोल सकते हैं। यानी अगर ईपीएस ये आ रहा है तो आप ये मुझे डिटेल में बताइए, ईपीएस प्रॉफिट हमारा कम होने के बावजूद भी ईपीएस अच्छा क्यों आ रहा है। आप इसको कमेंट्स में जरूर चेक कीजिए इसको। सबसे अच्छी चीज़ इसके अर्निंग रिपोर्ट में क्या लगी, इन्होंने एक पैनी स्टॉक के बावजूद भी ये एक रिपोर्ट खाली एक पेज में नहीं दे दिया है। रिपोर्ट को सर्टिफाई वेरीफाई कर करके सी वेरिफिकेशन भी दिख रहा है, और रिपोर्ट एक अच्छा खासा टेक्स्ट में दिख रहा है। डिटेलिंग अच्छी है, टेक्सटिंग अच्छी है। तो मैनेजमेंट इससे क्वालिटी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि मैनेजमेंट इसकी छोटी कंपनी होने के बाद भी मैनेजमेंट ठीक ठाक दिख रही है इनकी। देन क्विक व्यू 2 मिनट एनालिसिस में देखते हैं, जो इसमें हम लोग बेसिक चीज़ चेक करते हैं। ₹7 का प्राइस है, 1.6 का वॉल्यूम अभी चल रहा है। मोमेंटम के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम है। वैल्यूएशन अभी भी अच्छे नहीं है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी नहीं है, क्लियर कट है ये। देन पी का जोन देखें, पी हाई पे चल रहा है, यानी 37 का पी होने के बावजूद भी ये ग्रीन जोन पे है। तो पी के हिसाब से बाइंग बनता नहीं है। एंड स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो 18 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड नहीं है। चेकलिस्ट के हिसाब से 18 में से 9 चेकलिस्ट पास होता हुआ दिख रही है, तो 50% पास होते हुए दिख रही है। हाई रेंज की कंपनी बोल सकते हैं चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप का हाल देखें तो 44 का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। पी 31 पॉइंट का है, प्राइस टू बुक 0.8 का है। डिविडेंड नहीं दे रही है। पीईजी ग्रोथ एकदम पोजीशन पे नहीं आ रहा है। रेवेन्यू 26 का कमा रही है, तो रेवेन्यू ठीक है, ठीक ठाक। मार्केट कैप के हिसाब से 26 करोड़ की रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट 1.4 का कर रही है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से नेगेटिव है 23 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 9.4 का है। यही एक सरप्राइजिंग अट्रैक्टिव है, यानी परफॉर्मेंस अच्छी कर दे रही है कंपनी। देन टेक्निकल व्यू में देखा जाए तो टेक्निकली आरएसआई 84 दिखा रहा है, एमएफआई 84 दिखा रहा है, बीटा आपको 1.5 ऑफर बाउट ऑलरेडी हो गई है। प्राइस भी बोला ओवर बाउट हो चुका है, तो अभी लेने का यहाँ सोच ही नहीं सकते हैं। और आपका पी भी बोल रहा है ओवर बाउट हो गया है। आपका देखें डीएमआई देखें 20, 50 और 200 सभी के ऊपर चल रहा है। 6.7, 5.7, 5.7 उसके हिसाब से 7 के ऊपर की प्राइस चल रही है, तो मोमेंटम में स्टॉक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो सपोर्ट आपको दिखने को मिल रहा है, पैवट पॉइंट 7.6 का है और सभी उसके ऊपर चल रही है प्राइस। एंड रेजिस्टेंस 7.8 का है, सपोर्ट 7.4 का है। 7.4 का सपोर्ट आपको है, उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या कहता है भैया, मैनेजमेंट में पब्लिक थोड़ी सी एग्रेसिव है इसमें। पब्लिक होल्डिंग देखिए 79-80% के आसपास है, लेकिन प्रमोटर ने भी छोड़ा नहीं इस तरह के 22% लेके बैठे हुए हैं, और अदर इंस्टीट्यूशनल नहीं है। तो उस हिसाब से पब्लिक तो है, लेकिन प्रमोटर भी इस तरह के पैनी स्टॉक में थोड़ा सा मैनेजमेंट का कंसर्न तो है। फिर भी 20-25% मैनेजमेंट भी पास होता दिख रहा है कि मैनेजमेंट इसके अंदर अवेलेबल है।
देन प्रमोटर का डिटेलिंग देखें तो प्रमोटर ने 26% से 22%, यानी प्रमोटर ने वाई वाई बेसिस पे देखा जाए तो माल चिपकाया है, छोड़ा है 2% 2.5% के आसपास, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो स्टेबल है 22% के आसपास। तो यानी कंपनी ने कुछ माल धीरे धीरे कर करके छोड़ी छोड़ी है, लेकिन अभी पोजीशन 22% पे ये स्टिक किया हुआ है। देन हमारे की पॉइंट पे आते हैं, डिलीवरी पोजीशन क्या दिखा रहा है। तो वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट 10 का ट्रेडिंग सेशनों में 16 लाख का वॉल्यूम दिखा, 36% डिलीवरी आया। यस्टरडे के 16 लाख का वॉल्यूम है, 36% डिलीवरी है। 1 वीक में 13 लाख का वॉल्यूम है, 38% डिलीवरी है। एंड 1 मंथ में 8 लाख का वॉल्यूम है, 52% का डिलीवरी है। डिलीवरी वॉल्यूम अभी दबा के आ रहा है 16 लाख करीब, अगर 13 से बोले तो 1.2 टाइम्स और 3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो डबल से ऊपर तो नहीं गया वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है और डिलीवरी बढ़ रही, उस कारण से ये स्टॉक के सिलेक्शन करने के कारण है। और ये स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और 52 वीक हाई के पास जा सकती है या तोड़ सकती है। दिस इज हमारा माई माई ओपिनियन, इस पर्सनल ओपिनियन। आप इसके स्टॉक को भी क्या राय है आप बता सकते हैं। और ये कोई एजुकेशन वीडियो से है, कोई इसमें बायो सेल का कोई रिकमेंडेशन इस स्टॉक के लिए नहीं है। पेन स्टॉक है, रिस्क है, और इसे आप अपने एनालिसिस ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।